बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important lecture for class second year physics, and it's valid for only, but it's valid for both federal as well as मीरपुर बोर्ड, because the thing is that कि हमारा जो मॉडल पेपर है मीरपुर का और फेडरल का दोनों सेम है, तो तकरीबन कुछ चीजें ऐसी होंगी इस लेक्चर में जो मैं बोलूंगा कि ये फेडरल में आएगी और ये मीरपुर। आप सेपरेटली मेरे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना बहुत हेक्टिक है, दिन के 5-6-7 लेक्चर होते हैं। अभी रात को मैं 12 के बाद आता हूँ, दिन पूरा बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि अकेडमी और ट्यूशन हो रही होती है, तो तकरीबन ऐसा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं अल्लाह बता दूंगा कि ये चीज फेडरल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मीरपुर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई चीज निचोड़ के गिनी चुनी हुई चीजें निकालूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे बनाए गए नोट्स इनफ हैं जो मेरे तमाम नोट्स में लगे हुए हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे जानते हैं, एजुकेशन विद हमजा इसमें अल्लाह का शुक्र है कि एक फलता फूलता और तरक्की करता हुआ प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान और बिल खसूस बिल अमूम आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर में इस टाइम सबसे बड़ा लीडिंग प्लेटफॉर्म है और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे से वो रहनुमाई ले रहा है। आप यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल ग्रुप का लिंक मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आ रहा है, मैसेज करें, शामिल हो जाएं। तमाम ग्रुप्स, तमाम नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए एवरीथिंग मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। और ऐसा ही है कि मेरी वेबसाइट पे भी तमाम डेटा मौजूद होगा। शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक मैं बहुत सारी चीजें आपको वहां पे डाइवर्ट करवा दूंगा, इसलिए फिलहाल जिस तरह जो चीज लिखवा रहा हूँ आप अपने पास नोट डाउन करेंगे और फिर आपको बता दूंगा कि ये चीज यहाँ से इतने चैप्टर कर सकते हैं, इतने छोड़ सकते हैं। सबसे पहले अब मैं चैप्टर्स का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं चैप्टर का नाम आपको पढ़ दूंगा। आपने अपने पास एक टेबल बना लेना है जो टेबल आपकी रहनुमाई करेगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक। जो आपका 12वां चैप्टर है सम इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला, ये नेचर ऑफ फिजिक्स के नाम से जो है, तो वो वैसे भी फॉर्मेटिव है, उसके बारे में हम जिक्र ही नहीं करते। SLO का मतलब एस फॉर शॉर्ट, एल फॉर लॉन्ग एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये मेरी बात याद रखें, जो मेरा पहला चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 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 ग्रेविटेशन में से 3 शॉर्ट आएंगे, एक लॉन्ग आएगा 7 नंबर वाला, और एमसीक्यूज आपके पास ग्रेविटेशन में से तकरीबन ऐसे देखें। आपको अगर पेपर की पेयरिंग पता है, मतलब कि कितने शॉर्ट आते हैं या कितने लॉन्ग आते हैं, तो मैंने अलग से एक पेयरिंग स्कीम का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप में से हर बंदा तकरीबन लाजमी लाजमी सुन लेगा। उस लेक्चर को आप लाजमी सुने, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद लेक्चर है। लेकिन ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए 17 एमसीक्यू है, जैसे पेपर आपका 11वीं में बना था 12वीं में वैसे ही बनेगा। 17 एमसीक्यू आएंगे, 14 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 42। 17 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास बन जाते हैं, गालबन आपके पास कितने बन जाते हैं 42 और 17 59। 85 नंबर का पेपर होगा तो 26 के लॉन्ग है, आपने 4 लॉन्ग करने होंगे। 4 लॉन्ग से मुराद 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 7 नंबर के और 2 होंगे 6 नंबर के, तो 6 6 12 और 7 7 14, 14 जमा 12 इक्वल टू 26। तो ये आपके पास 85 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी 15 आपके पास पीबीए, आपको पता है उस पर सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। 3 शॉर्ट हैं, एक लॉन्ग है, 2 एमसीक्यूज हैं। दूसरे चैप्टर से आपके पास 2 ही शॉर्ट है, तकरीबन 4 टॉपिक इस चैप्टर के टोटल हैं और बाकी इसके बाद सारा ही फॉर्मेटिव है। इसके टोटल तकरीबन आपके पास मेरे ख्याल से वाटर वाली इक्वेशन तक की है, प्रेशर ऑफ अ गैस से स्टार्ट होता है। स्टैटिस्टिकल मोशन चैप्टर का नाम है, यहाँ से अल्लाह के हुक्म से लॉन्ग नहीं आएगा और एक शॉर्ट आएगा। ये अभी स्केच बनाते हैं, फिर बताऊंगा कि मीरपुर का बच्चा क्या करेगा और फेडरल का बना। स्केच तकरीबन सबके लिए सेम ही बनेगा, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। तीसरे चैप्टर से 3 शॉर्ट है इंशाल्लाह, एक लॉन्ग है 7 नंबर का और एक ही एमसीक्यू है। चौथे चैप्टर से आपके पास 3 शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, ये आपके पास 6 नंबर का लॉन्ग है और एक ही आपके पास यहाँ से एमसीक्यू है। पांचवें चैप्टर से मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 2 शॉर्ट पहले लिख लें। 6वें चैप्टर से आपके पास 4 शॉर्ट, 7वें चैप्टर से भी 2 शॉर्ट, 8वें से भी 2 शॉर्ट, 9वें से भी 2, 10वें से आपके पास गालबन 3 शॉर्ट और 11वें से भी 3 शॉर्ट। ये आपके पास तीसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चौथा है आपके पास डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, हाँ जी, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ये है। पांचवा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। 6वां आपके पास गालबन अल्टरनेटिव करंट है। 7वां आपके पास क्वांटम फिजिक्स है। 8वां न्यूक्लियर फिजिक्स है। 9वां कॉस्मोलॉजी है। 10वां क्लाइमेट चेंज है और 11वां आपके पास मेडिकल इमेजिंग है। या इंतहाई अहम चैप्टर्स हैं। अब
देखें 3 और 2 5 और 3 8 11 12 13 13 और 4 17 18 19 20 21 22 22 और 3 25 और ये आपके पास 28। फिर आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे अल्लाह ने चाहा तो पांचवें छवें से लॉन्ग है आपके पास, ये भी 7 नंबर वाले लॉन्ग है पांचवें छवें से, और नहीं सॉरी चौथे पांचवें से आपके पास 6 नंबर के लॉन्ग है, छवें सातवें से आपके पास 7 नंबर के हैं, और आठवें नौवें से आपके पास 6 नंबर के लॉन्ग है। इंशाल्लाह 10वें 11वें से आपके पास अल्लाह ने चाहा तो लॉन्ग नहीं आएगा। 2 एमसीक्यूज पहले से इन सब से एक एक, पांचवें चैप्टर से 2 एमसीक्यूज, छवें से भी 2, सातवें चैप्टर से अल्लाह ने चाहा तो 4 एमसीक्यू आएंगे। सबसे बड़ा जो आप ये कह सकते हैं अल्टरनेटिव करंट के बाद अगर कोई वेटेज रख रहा है तो वो आपके पास ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स से आपके पास अच्छे वाले एमसीक्यू आएंगे। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से आपके पास 2 ही एमसीक्यू है। फिर गालबन आपके पास कॉस्मोलॉजी से आपके पास 1 एमसीक्यू है, क्लाइमेट चेंज से शायद एमसीक्यू ना है, और इससे आपके पास मेडिकल इमेजिंग से 1 एमसीक्यू, 1 2 4 8 10 12 13 14 15 16 17। तो इसमें 19 20 की फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, बट 21 की नहीं होगी, चीजें ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी, तकरीबन तकरीबन सेम ही रहेंगी। इसलिए आप इसी पे काम करें तो बेहतर है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर आपने कैसे तैयार करने हैं। जरा शॉर्ट क्वेश्चंस की मोस्ट प्रोबेबल पेयरिंग स्कीम सुन लें कि शॉर्ट किसके सामने कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो इंशाल्लाह पहले के सामने तीसरा होगा, और ये चांसेस मोस्ट प्रोबेबल यही है कि पहले से भी न्यूमेरिकल होगा और तीसरे से भी न्यूमेरिकल। एक दफा स्केच बना ले, मैं आपको आगे वाली सारी गेम इसी तरह होके करता जाऊंगा। फिर दूसरे के सामने चौथा होगा, टोटल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसकी पहले पूरा डब्बा सा बना लेते हैं। 9 10 बच्चे, ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों को अच्छी तरह समझें। फिर तीसरा पांचवा है, फिर गालिबन आपके पास चौथा पांचवा है, फिर आपके पास मेरे ख्याल से छवा पहला है, 1 3 2 4 3 5 4, चौथा पांचवा है, फिर छवा पहला है, फिर 11वां छवा है। तकरीबन ये देखें चौथे पांचवें से भी इसके आगे एन लिख लें, और 11वें छवें के भी आगे एन लिखें। अभी आप लिखें, आगे चल के मैं आपको चीजें बताता हूँ कि तकरीबन इनमें कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है या नहीं होगी। फिर इसके बाद ये आपके पास 10 11 है, फिर आपके पास 7 सॉरी आपके पास एक चैप्टर आ गया 10 11, फिर तकरीबन आपके पास 7 11। फिर इसके बाद ये बच्चे आप अपने पास नोट डाउन साथ साथ करते जाएं। 7 के साथ मेरे ख्याल से 11 नहीं है, 7 के साथ 10 है, फिर 11 7 है, 7 के साथ 10। फिर इसके बाद ये 8वां क्वेश्चन था, 7 के साथ 10 आ जाएगा, फिर 11 7 है, 11 के साथ 7वां लग जाएगा। तकरीबन यहाँ तक 6 एमसीक्यूज हैं जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। फिर 8 6 है, 10 9 है, 8 6 और 10 9 है, फिर गालिबन मेरे ख्याल से 1 8 है, 2 3 है, 1 8 2 3 और आखिरी 4 6 है गालिबन। देख लेते हैं, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं क्योंकि मेमोराइज की भी चीजें गलती हो सकती है। पहले चैप्टर से 3 शॉट हैं, 1 2 और 3। दूसरे से आपके पास 2 शॉट है, 1 और 1 2। तीसरे से आपके पास 3 शॉट हैं, 1 2 3। चौथे से आपके पास 3 शॉट हैं, वो भी पूरे हो गए। पांचवें से आपके पास 2 शॉट हैं, वो भी पूरे हैं। छवें से आपके पास तकरीबन 3 शॉट हैं, वो भी पूरे हैं। छवें से 4 शॉट है, तो पूरे हैं सर 1 2 3 और आखिरी 4, तकरीबन पूरे ही हैं सर। अब एक चीज मेरा बच्चे याद रखें, मेरे फेडरल के जो बच्चे हैं ना, फेडरल के बच्चे इस चीज को हतमी ना समझें। हतमी समझने से क्या मुराद है कि यार फुल एंड फाइनल लेके यही होगा, क्योंकि फेडरल ऐसा करता है कि वो अपनी टाइम्स में भी फर्स्ट सेकंड टाइम के जो पेपर होते हैं उनमें भी फ्लक्चुएशन डालता है, वो पेयरिंग पे इतना ज्यादा रिलाय नहीं करता। अलबत्ता मीरपुर के जो बच्चे हैं वो इसको 100% कंफर्म ही समझें, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस हम कुछ, मैं आपको चैप्टर बता दूंगा कि यार हम ये चैप्टर करें और ये छोड़ है, तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। ये 6 न्यूमेरिकल्स आपके पास इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी होंगे। ये अगर बोर्ड ने इस चीज में आपको ये सोचें कि जब मॉडल पेपर बनता है ना तो उस पर एक चीज डायरेक्शन दे दी जाती है, तो पेपर सेटर के लिए ये डायरेक्शन होती है भाई साहब कि आपने 6 न्यूमेरिकल शॉर्ट में डालने हैं तो डालने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह लॉन्ग में न्यूमेरिकल नहीं पड़ेगा, दोनों बोर्ड की वक्ती तो फिर प्रायोरिटी नहीं है। अब आगे चल के जैसे क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं,
तो फिर हमें वो चीजें कवर ही हो जाएंगी। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास तकरीबन पेयरिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबल पेयरिंग फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन 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 जो मेरा फेडरल का बच्चा है उसके लिए यहाँ पे ये कॉस्मोलॉजी की जगह पे 8वें की जगह पे उसके लिए क्या हो सकती है, क्या नाम है उसका, दूसरा चैप्टर जो है आपके पास प्रेशर ऑफ अ गैस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बहुत तगड़े लॉन्ग है। तो मैं फिर भी चीजें चल के पास फ्लक्चुएशन बता दूंगा कि फलानी चीज फेडरल के लिए, फलानी मीरपुर के लिए। तो अब हम जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले शॉर्ट लिखते हैं। बल्कि शॉर्ट तो हम ऐसा करेंगे कि ऑलरेडी आप लोग मेरे नोट्स में से उठाएंगे, मैं आपको एक एक शॉर्ट की गारंटी देता हूँ। आप जरा मेरे साथ चलते जाएं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। बल्कि ऐसा है, इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करवा के जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं वो न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट करवा भी दूंगा। और ऐसा बाकी तो पूरी फिजिक्स रिकॉर्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है। और बाकी न्यूमेरिकल फिलहाल नहीं रिकॉर्ड हुआ, इंशाल्लाह जिन चैप्टर्स के हमने करने हैं मैं अर्जेंटली उसको रिकॉर्ड करवा भी दूंगा। ग्रेविटेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3, हम इस हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो होगा ना, पहला न्यूमेरिकल वो होगा कौन सा, वो आपके पास वो जो उसकी वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, ये वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, वो जी ही आपसे निकलवाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाली से वो निकलवा सकता है, बाकी उसमें से कोई भी नहीं होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास वहां से आएगा। ये दोनों शॉर्ट पहले क्वेश्चन की थ्योरी के शॉर्ट होंगे, और तकरीबन एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मीरपुर के बच्चे का आपकी बुक एक्सरसाइज से निकल जाएगा। और फेडरल की जो मेरे पास बच्चे हैं वो मेरे नोट्स में मैंने ऑलरेडी असल बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो पहले चैप्टर के मैंने 8-9 शॉर्ट बनाए उसमें से कवर अप हो जाएगा। अब ग्रेविटेशन में से हम तगड़े लॉन्ग लिखते हैं सर, जिनके बगैर मैं समझता हूँ पेपर मुकम्मल नहीं होगा। आपका जो पहला लॉन्ग है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जिसको आपकी बुक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से भी जानती है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस के आगे मैं तमहीदी तौर पे रुकूंगा, कहीं पे स्टार डालूंगा, बात मेरी को समझिएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को रैंकिंग में कर रहा हूँ 10 में से 10, मेरी रैंकिंग पे जाएं, इस पर डबल स्टार डाल दें। फिर इसके बाद एक और लॉन्ग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की लेवल का, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हल्का सा देखें। मतलब 2 लॉन्ग अगर सुबह शाम के, तो ये तगड़े इसी चैप्टर से ये लॉन्ग बनते हैं। अगर इस चैप्टर से वो न्यूमेरिकल बनाएगा तो क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल वो बनाएगा वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। ये आपने शॉर्ट के लिए देखना, मैं एस लिख रहा हूँ, ये एल लिख रहा हूँ दोनों के आगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये चीजें मैंने अल्लाह के हुक्म से सारी उंगलियों पे याद की हुई हैं। कोई गलती कोताही भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नहीं होगी। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक तो नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल की हद तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम फार्मूला देखेंगे। हमें पता है फिजिक्स टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर, और फिर इसके बाद हमें वो निकलवा सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये सारा गेम शॉर्ट के सर यहाँ से शॉर्ट कवर अप हो जाएंगे। एक शॉर्ट एक्सरसाइज का मीरपुर के बच्चे के लिए, एक शॉर्ट यहाँ से कोई आपके पास वो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल देगा या कोई वैल्यू देगा, और एक शॉर्ट वैल्यू ऑफ जी का। और मीरपुर जो मेरा फेडरल का बच्चा है उसके लिए एक शॉर्ट कंफर्म है, वो जी वेरिएशन ऑफ जी या वैल्यू ऑफ जी या ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलवाएगा, कंफर्म बता रहा हूँ। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, बाकी दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो थ्योरी के होंगे वैसे लो बेस होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही हलवा होगा, उसमें वो आपके फ्यूचर पूछ सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, उसमें आपसे वो कोई भी बात थ्योरी रिलेटेड ही पूछेगा, टफ बात नहीं पूछेगा। लॉन्ग तगड़े 2 ही थे जो आपको बता दिए गए। चैप्टर नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 में से आपने क्या करना है, ये जो मेरा फेडरल का बच्चा है ये 2 लॉन्ग सिर्फ वही तैयार करेगा, मीरपुर का भी करे, लेकिन ये है कि बेशक तगड़ा ना करे। प्रेशर ऑफ अ गैस और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ऑफ अ गैस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की रैंकिंग उसके बाद है। प्रेशर ऑफ अ गैस सर ऐसा लॉन्ग है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत तगड़ा लॉन्ग है। अब यहाँ के बारे में वो लिखता है, दूसरे चैप्टर से मैं 2 ही शॉर्ट डालूंगा और ये तकरीबन वेटेज सेम रहेगी। 4 टॉपिक में से 2 ही शॉर्ट बनते हैं, कोई इतने औखे शॉर्ट नहीं है। एक शॉर्ट आप ये फेडरल का बच्चा लॉन्ग करेगा, एक शॉर्ट आपको आ सकता है क्या, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज, ये आप लाजमी करें, ये दोनों बोर्ड्स के बच्चे करेंगे। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन गैसेज, ये शॉर्ट है, ये आपके पास इनको अगेन लिख लिया। और फिर आपने क्या करना है, वांडर वॉल्स इक्वेशन,
वांडर वॉल इक्वेशन मेरे सारे बच्चे करेंगे शॉर्ट के लिए। ये आपके पास दूसरे चैप्टर की गेम थी। तीसरा चैप्टर आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें सबसे पहले बच्चे मैं रैंकिंग में लॉन्ग अगर लेके चलूंगा ना, तो मैं एक लॉन्ग को बहुत ज्यादा हाई रख रहा हूं, जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद मैं अगर रैंकिंग में किसी को लेके आ रहा हूँ फॉर फेडरल बोर्ड, तो मैं ला रहा हूँ यूनिफॉर्म। सर फेडरल की अप्रोच और मीरपुर की अप्रोच चेंज है थोड़ी सी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM। बच्चे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, फेडरल मीरपुर दोनों के बच्चों को ये चीजें फिर भी अतवी नहीं है। मैं पेपर से 2-3-4 दिन पहले, आपको पता है चैनल में एक हमारा अलग ही मेला लगा होता है, तो उस मेले में मैं इंशाल्लाह आपको पेपर ऐसे निकाल के आपके सामने रख दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो लॉन्ग है वो आपने क्या करना है, फेज। और चौथे नंबर पे यहाँ से आपका जो लॉन्ग होगा वो क्या होगा, इंशाल्लाह 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 रेजोनेंस। सर मीरपुर का बचेगा एक टाइम ये, एक टाइम रेजोनेंस। फॉर फेडरल बोर्ड दीज टू लॉन्ग्स आर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर मीरपुर बोर्ड एक टाइम इन दोनों में से क्यों आ जाएगा, रेजोनेंस बहुत तगड़ा है सर, रेजोनेंस बहुत ज्यादा तगड़ा है सर। हमारी अप्रोच अभी रेजोनेंस पे ही फंसी हुई है, इसलिए रेजोनेंस बहुत ज्यादा तगड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। आप में से हर बंदा क्वेश्चन करेगा, कोशिश करेगा कि हम रेजोनेंस को अच्छा तैयार करें। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के 2 ही टॉपिक है। अच्छा एक और चीज है, ये मेरी बात याद रखें, ये जो मैंने लिखा ना तीसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा कहां से, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ये जो आपके पास सिंपल पेडोलम का फार्मूला है ना, E is equal to 2.L/G, या उस फार्मूले से आपसे एक न्यूमेरिकल निकलवा लेगा, या आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में से A = -x। इतना इजी तो नहीं होने लगा, लेकिन ये है कि इन दो में से आपके पास न्यूमेरिकल ही होगा, क्योंकि 10वीं का टॉपिक है तो ऑलरेडी इसको उस लो लेवल पे ही तैयार करें। ऊपर वाले लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में हम जब आएंगे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर मेरे से कोई बंदा मनी बैक गारंटी मांगता है तो मैं देने को तैयार हूं। यंग डबल स्लिट के गिर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 2 लाख स्टार डाल दे सर, इसके बगैर पेपर मुकम्मल कर जाए खल्ला जिर गया सर। इतनी बड़ी जंग जितनी ईरान और अमेरिका की नहीं है, इससे बड़ी जंग होगी सर। दोनों बोर्ड इसके बगैर पेपर मुकम्मल नहीं कर सकते। दैट्स एंड। और इसके बाद इस चैप्टर से हम लॉन्ग तैयार करेंगे एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब आपका सवाल होगा सर कि जो आपने लिखा चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल, ये कहां से आएगा। तो मेरे बच्चे चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल हमें आना चाहिए जो मेरे एग्जाम्पल और असाइनमेंट्स है वहां से ही, जिसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गालिबन एक असाइनमेंट सॉल्व हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप में से हर बंदा उसको लाजमी देखेगा। मैं इंशाल्लाह फिर भी बता रहा हूँ सेपरेटली लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा फॉर उसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए वो चीजें हमारे पास कवर हो जाएगी। जगह नहीं बची, यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं समझूंगा कि बहुत बेहतरीन हो गया है। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 5 से लॉन्ग भी है, चैप्टर नंबर 5 से न्यूमेरिकल भी है। पक्का न्यूमेरिकल ले लें सर, पूछे कहां से आएगा, पूछे ना। अच्छा आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया सर, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर से आएगा। मैं तगड़ा लॉन्ग लिख रहा हूँ जिसके बगैर पेपर मुकम्मल नहीं होगा। ये कन्फर्म है दोनों बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आपकी बुक लिखती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक ही बात है, इसको स्टार डाल दें। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर रैंकिंग दें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को। मैं रैंकिंग के हिसाब से आगे चलता हूँ। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये आपके पास आ जाएगा लॉन्ग। फिर तीसरा लॉन्ग यहाँ पे तगड़ा है, कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कैपेसिटर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और चौथा यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक आप तैयार करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लाजमी करेंगे, लाजमी करेंगे, लाजमी करेंगे। ये तीनों आपके पास लॉन्ग है। और एक शॉर्ट आप तैयार करेंगे यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड, और एक पक्का न्यूमेरिकल यहाँ भी जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, वो डायग्राम बना के दे सकता है। और बोले फेडरल तो लाजमी सर यहाँ से न्यूमेरिकल देगा, कॉम्बिनेशन में से बोलेगा कि 3 न्यूमेरिकल सीरीज में लगे, 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, 3 पैकेट उसमें लगे हुए पैरेलल में, ये 4 लगे हुए, 6 लगे हुए, इनकी आप निकालेंगे कैपेसिटेंस निकालें तो ये आपसे निकलवा सकता है। फेडरल की अप्रोच है, इसलिए इसको अच्छी तरह कीजिएगा। जब चैप्टर नंबर हम 6 पे आ जाएंगे, सबसे तगड़ा चैप्टर अल्टरनेटिव करंट,
जहां से हमारे पास बल्क ऑफ पेपर आएगा, तो मैं इसमें भी इतनी लंबी चीजें नहीं छोड़ता। मैं सबसे पहले रैंकिंग कर रहा हूँ, और मीरपुर बोर्ड के बच्चों को तो मैं गिफ्ट भी दे रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। फिर दोबारा इसके बाद जो मैं अगली रैंकिंग कर रहा हूँ वो फेज ऑफ एसी, लेकिन इतना तगड़ा नहीं है। और इम्पिडेंस तीसरा लॉन्ग में बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इम्पिडेंस, इस पर डबल स्टार डाल रहा हूँ। और इम्पिडेंस में आरसी और आरएल सीरीज सर्किट दोनों करेंगे। और चौथा मैं आपको यहाँ पे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में से शॉर्ट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पक्का शॉर्ट आएगा, या उसमें से आपको वो देके कोई आपसे न्यूमेरिकल, ये देखना 6 में से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो यहाँ से आपको सेल्फ म्यूचुअल में से वो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा लेगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जब हम 7वें में आएंगे चैप्टर नंबर 7, सर मैं फिर बता रहा हूँ चीजें हतमी नहीं है, मजीद कम करूंगा, निचोड़ दूंगा सर, बिल्कुल इतनी सी रख दूंगा। अब जब हम 7वें चैप्टर में आएंगे, द वन एंड ओनली लॉन्ग क्वेश्चन, द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो गया। इसके बाद तगड़ा करेंगे हम सर कॉम्पटन इफेक्ट। ये मेरे पास 2 लॉन्ग हो गए। फिर इसके बाद तीसरी चीजें जो हमने शॉर्ट में करनी है, पक्का शॉर्ट है सर, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन इकट्ठा करके तैयार कर लें, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं और सेम ही है। पहले नंबर पे रैंकिंग कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, दूसरे पे कर रहा हूँ किसको, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तीसरे पे आपको कॉम्पटन कर रहा हूँ। ठीक है। और आखिरी आपके पास वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन ये लॉन्ग भी आ सकता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी मेरे फेडरल के बच्चे के लिए वेव पार्टिकल ड्युअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे मीरपुर के बच्चे के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तो इतनी आदत होगी, अब ऐसा लग रहा होता है कि यार पेपर ही मेरे सामने पड़ा हुआ है, मुझे पता है पेपर क्या है। अल्लाह मेरा रहम करे, इंशाल्लाह रहम होगा, करम भी होगा। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत तगड़ा चैप्टर है, बहुत तगड़ा। वक्त की कमी को भांपते हुए मैं यहाँ से आगे निकलूंगा। सबसे तगड़ा लॉन्ग हम यहाँ से तैयार करेंगे, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये आपको शॉर्ट भी इसमें से देगा, पक्का देगा। अगर शॉर्ट नहीं देता तो ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी में से वो उसका न्यूमेरिकल निकलवा सकता है, लेकिन ये है कि आप 8वें चैप्टर के शॉर्ट को वैसे अवॉइड ही करें, ज्यादा बेहतर है। फिर आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। फिर रेडियो एक्टिविटी से सर ये मेरे से स्टार डलवाएं, अगर रेडियो एक्टिविटी को लॉन्ग में नहीं लेके जाता तो पक्का शार्प को बीटा डिके, अल्फा डिके, गामा डिके लाजमी देगा सर, पेपर मुकम्मल नहीं होगा डिकेस के बगैर, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हाय इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। और फिर चौथे नंबर पे जिसको मैं लॉन्ग को अच्छा कर रहा हूँ, वो लॉन्ग तो नहीं है खैर, लेकिन चलें उसको नहीं लिखते, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप में से लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। अगर तगड़ा लॉन्ग मुझसे पूछें तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट और न्यूक्लियर रिएक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी को, रेडियो एक्टिविटी को मैं शॉर्ट के लिए कर रहा हूँ, और इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को मैं शॉर्ट के लिए कर रहा हूँ। इसमें से वो शॉर्ट लाजमी बनाएगा, उसकी मजबूरी है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम में जाने की। अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फिर इसके बाद कॉस्मोलॉजी 9वां चैप्टर है, 2 ही लॉन्ग बनते हैं सर, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। इसके आगे स्टार डाल दें, डबल स्टार डालें, फिर डालें। फिर आपके पास रेडियंट, फ्लक्स, इंटेंसिटी, लुमिनोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। एक पक्का शॉर्ट मैं गिफ्ट दूं शॉर्ट में दोनों बोर्ड्स को, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की डेफिनेशन पक्की तौर पर सर, पक्का शॉर्ट क्वेश्चन इख्तियार कर लें, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ सर। इस तरह के बड़े गिफ्ट आपके लिए मैंने रखे हुए, छुपा के रखे हुए। अच्छा वो उसकी रेड शिफ्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट के लिए, आप रेड शिफ्ट को शॉर्ट के लिए देखें, आपके पास रेड शिफ्ट आएगी इंशाल्लाह शॉर्ट में, रेड शिफ्ट। फिर इसके बाद 10वें चैप्टर से मैं कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, ना करना चाहिए मुझे क्लाइमेट चेंज में से, लेकिन आप ओशन विंड्स को देखिएगा। और चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग फिर भी नहीं है, फेडरल के बच्चे के लिए मैं चैप्टर नंबर 11 से लॉन्ग कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 11 मेडिकल इमेजिंग से एक्स रेज। अब बात को वाइंड अप करते हुए मैं आपको मजे की एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा कॉस्मोलॉजी छोड़ना चाहता है शॉर्ट के लिए, मेरा जो बच्चा न्यूक्लियर फिजिक्स छोड़ना चाहता है शॉर्ट के लिए, मेरा जो बच्चा चैप्टर नंबर 2 छोड़ना चाहता है शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए फॉर मीरपुर बोर्ड, तो वो बिल्कुल छोड़ सकता है। वो बिल्कुल मेरा कोई बच्चा
मेरा कोई बच्चा चैप्टर नंबर 10 नहीं छोड़ेगा, क्लाइमेट चेंज चैप्टर नंबर 11 नहीं छोड़ेगा, मेरा कोई बच्चा चैप्टर नंबर 6 नहीं छोड़ेगा, चैप्टर नंबर 5, 4 ये चैप्टर नहीं छोड़ेगा। बीच वाले चैप्टर्स को मेरा कोई बच्चा अगर उड़ाना चाहता है तो वो बेशक उड़ा सकता है, उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह 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 नहीं करना पड़ेगा। तो आप कोशिश तो ये करें कि जो न्यूमेरिकल के शॉर्ट क्वेश्चन उस पर काम करें। मेरे नोट्स में से आपको 100% शॉर्ट निकाल के दूंगा। सर लॉन्ग के लिए हमें बताएं हम कौन सा चैप्टर करें, तो मेरे बच्चे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 7 और फिर चैप्टर नंबर 8। मैं 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर टोटल बता रहा हूँ कि मेरा ये सारे बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी में लॉन्ग करेंगे और गिने चुने में 7-8 लॉन्ग है सर, इसके अलावा नहीं है। मैंने आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होगी, इसके अलावा नहीं है। जिस बच्चे को ग्रिप है किसमें, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एनर्जी कंजर्वेशन में, तो लाजमी करे। फेडरल का बच्चा जो है वो तीसरा चैप्टर नहीं छोड़ेगा। फेडरल का बच्चा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां चैप्टर लाजमी करेगा। कॉस्मोलॉजी के 2 टॉपिक टोटल पे वो चैप्टर वाइंड अप है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे और रेडिएट इंटेंसिटी पे। उसको आप में से अगर कोई करना चाहे तो वो आप कर लें, बट शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक। अब एक चीज मैं बताऊं, ये बोर्ड की पक्की पॉलिसी है कि जहां वो शॉर्ट पे न्यूमेरिकल डालेगा तो उसके सामने वाला शॉर्ट भी न्यूमेरिकल होगा। पेपर सेटर से गलती नहीं होनी चाहिए, ना वो करता है। ये कंफर्म बात है कि न्यूमेरिकल के सामने न्यूमेरिकल हो, कि बोर्ड चाहता है कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसके सामने आपके पास इतना ऑप्शन ना हो कि आप किसी थ्योरी के क्वेश्चन में जाएं। प्रॉब्लम के सामने प्रॉब्लम होगी। जो चीजें मैं समझ रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ आपको, ये शायद आपको कोई ना समझा सके। ये बाहर मार्केट में कोई समझता नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं वैसे कम देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपको जो बातें बताई जाती हैं इनकी कदर करें, हमारी कदर करें। मेरे पीरों का शेर जानकर मिन जुमला खासाने मैं खाना मुझे मुद्दतों रोया करेंगे, जामो पैमाना मुझे क्यामत ढाएगा, दुनिया से उठ जाना मेरा याद करके रोएंगे, याराने मैं खाना मुझे। आपको भी याद आया करेगी कि एक हमजा हुआ करता था। दुआ में आपने याद रखना है, मेरे अल्लाह ने चाहा आपकी जिंदगी में आसानी बढ़ते रहेंगे जब तक मेरे अल्लाह वाहदहू ला शरीक की मर्जी हुई। दुआ में आप याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।